लेकिन विमान में बैठकर हमारे राम जी की आंखों से अश्रु की धारा बह गई। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप रो क्यों रहे हैं? राम जी ने कहा, हनुमान, जिस गति से ये विमान चल रहा है मुझे नहीं लगता इस समय से विमान अयोध्या पहुंचेगा, और यदि समय से विमान अयोध्या नहीं जाएगा तो आज मैं अपने भरत भाई को जीवित नहीं पाऊंगा, और मेरा भरत भाई जीवित नहीं रहेगा तो राम अयोध्या में जिंदा जाके क्या करेगा प्यारे। लेकिन एक बात पर ध्यान देना, राम जी के आगे इतनी बड़ी समस्या थी, उसका समाधान करना बड़ी मुश्किल की बात थी, लेकिन हनुमान जी महाराज ने एक सेकंड में राम जी की समस्या का समाधान कर दिया। आप कहें राम जी के आगे कौन सी समस्या थी? अरे राम जी पुष्पक विमान में विराजमान है और पुष्पक विमान अयोध्या में पहुंच जाएगा। राम जी के आगे सबसे बड़ी समस्या क्या थी? क्यों? यदि राम जी एक सेकंड पहले भी अयोध्या में प्रवेश कर जाते तो माता पिता का वचन झूठा हो जाता। क्यों? यदि राम जी एक मिनट पहले भी अयोध्या में प्रवेश करते तो माता पिता का वचन चला जाता, और यदि एक सेकंड बाद प्रवेश करते तो भरत अपना प्राण त्याग देता। क्यों? बात केवल अवधि की है। और राम जी ने विमान में क्या कहा? बोले बीते अवधि जाऊं जो, तो जियत न पावो वीरा, और सुमिरति अनुजो प्रीत प्रभु, और पुण्य पुण्य पुलक शरीरा। यदि अवधि के अपरांत पहुंचा, यदि एक मिनट भी लेट हो गया तो हनुमान, मैं अपने भरत भाई को जानता हूं, मेरा भरत भाई जीवित नहीं मिलेगा, भरत अपने प्राण त्याग देगा। राम जी के आगे बहुत बड़ी समस्या थी प्यारे। अवधि के बाद जाते तो भरत मर जाता, अवधि के पहले जाते तो माता पिता का वचन चला जाता। कितनी बड़ी समस्या थी। समाधान किसने कर दिया? हनुमान जी ने किया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपको इस विमान पर भरोसा ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हनुमान पर तो भरोसा रखो। ये हनुमान आपको दोनों कंधों पर बिठाकर आपको अवधि से पहले जाके भरत से मिला देगा प्यारे। लेकिन ध्यान देना, हनुमान जी महाराज राम जी के संकट मोचन बने। कारण क्या है? हनुमान जी ही राम जी के संकट मोचन क्यों बने प्यारे? क्या और कोई नहीं था जो राम जी के संकटों का मोचन कर सकता था? कारण सिर्फ इतना है क्योंकि हनुमान जी महाराज कौन है? बोले जय शरीर रति राम सो, अरे सोई याद रही सुजा, और रुद्र देह तज नेह बस, और शंकर भय हनुमान, या बानर भय हनुमान। शंकर भगवान की 11वें रुद्र अवतार है हनुमान जी महाराज, और आज हनुमान जी महाराज राम जी के संकट मोचन बने। कारण क्योंकि एक बार शंकर भगवान पर संकट आया, शंकर भगवान ने भस्मासुर को वरदान दे दिया, और भस्मासुर को जैसे ही वरदान मिला और भस्मासुर शंकर भगवान के पीछे दौड़ पड़ा। बोले सबसे पहले हम शंकर को ही नष्ट करेंगे। नारद जी रास्ते में मिले, नारद जी ने कहा भस्मासुर किसको नष्ट करने जा रहे हो? नारद जी से भस्मासुर कहने लगा सबसे पहले मैं शंकर को नष्ट करूंगा। क्यों? अरे उन्होंने तुम्हें भस्मासुर बनाया है। बोले इसलिए तो सबसे पहले उनको मिटा दूंगा। कारण क्यों मिटा दोगे? बोले इसलिए क्योंकि इनको कहा जाता है भोलेनाथ। इन्होंने एक भस्मासुर पैदा कर दिया, और मैं नहीं चाहता कि समाज में हमारी तरह कोई दूसरा भस्मासुर पैदा हो, इसलिए भस्मासुर बनाने वाली जो कंपनी है हम उसको ही मिटा देंगे। भस्मासुर बनाने वाली कंपनी कौन है? शंकर भगवान है, इसलिए उसको ही मिटा देंगे। और जैसे ही ब्रह्मा जी के पास शंकर भगवान दौड़ के गए, ब्रह्मा जी ने कहा बात क्या है? बोले कुछ नहीं, भस्मासुर को वरदान दे हमारे ही पीछे पड़ा हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम बहुत भोले हो, यही तो मुसीबत है, थोड़े में प्रसन्न होके किसी को वरदान दे देते हो, और देखो मुसीबत आ गई, अब तो नारायण के पास चलना होगा। और यहाँ पर शंकर भगवान ब्रह्मा जी नारायण के पास गए, नारायण से कहा कि देखो नारायण मुझ पर बहुत बड़ा संकट आया है। नारायण ने पूरी बात सुनी, नारायण उठे, नारायण ने कहा तुम लोग निश्चिंत रहो, और नारायण ने प्यारी मोहिनी का रूप बनाया। ध्यान देना,
और भस्मासुर के पास पहुंचे, शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन एक शर्त भी रख दी, हमारे साथ पहले नाचना होगा और जैसे मैं नाचूंगी वैसे तुम्हें नाचना होगा। और मोहिनी के रूप में भगवान ने नृत्य किया। भगवान ने जैसे अपने ऊपर हाथ रखा और वैसे ही भस्मासुर ने अपने ऊपर हाथ रखा, जल के खाक हो गया। उसी समय प्यारे शंकर भगवान ने प्रतिज्ञा किया कि नारायण, आज जब शंकर पर संकट आया है तो उसका मोहिनी बनकर तुमने उसका मोचन कर दिया है, और धरती पर जिस दिन तुम जाओगे, तुम्हारे ऊपर संकट आएगा तो उसका मोचन मैं हनुमान बन के करूंगा प्यारे। इसलिए हनुमान जी महाराज राम जी के संकट मोचन बने हैं। पहुंच गए क्या? बोले भरत कुशल अरे हमारे सुनायो, और समाचार ले तुम चले आयो। यहाँ पर हनुमान जी महाराज राम लक्ष्मण को अपने कंधों पर नहीं ले गए, ले जाना चाहते थे। बंदरों ने कहा नहीं ले जाओगे। क्यों? हनुमान जी ने कहा कि देखो कंधे दो हैं, दो लोगों को जाने दो। सारे बंदर बोले नहीं जाने दूंगा। कारण बोले यदि भगवान चले जाएंगे इस विमान से, भगवान की कृपा चली जाएगी तो ये गारंटी नहीं है ये विमान अयोध्या जाएगा, ये तो विमान किसी खाई में चला जाएगा। क्यों? बोले जिस विमान पर भगवान की कृपा नहीं होती है वो विमान कभी धाम में नहीं जाता। क्यों? जैसे एक शरीर हमारा देही रूपी विमान है। ईमानदारी से बताओ, बिना भगवान की कृपा के ये देही रूपी विमान किसी तीर्थ में जाता है क्या? जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक ये देह रूपी विमान भगवान के किसी धाम में नहीं जाता। इसलिए आज सारे बंदरों ने कहा भगवान चले जाएंगे तो ये विमान अयोध्या नहीं जाएगा, इसलिए मैं भगवान को नहीं जाने दूंगा। लेकिन प्यारे उसी समय लक्ष्मण ने कहा देखो प्रभु, हमने आपसे कहा था ये 2-4 दिन बाद आ जाते, कोई बात नहीं, कूदते फांदते। अब कितनी बड़ी समस्या है, ना तो जाने दे रहे, समस्या और बड़ी है, और वहां अवधि बीतती जा रही है, और बीते अवधि जाऊं तो जियत न पावो वीर। राम जी ने कहा कोई बात नहीं हनुमान, मैं नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम तुम ही चले जाओ। और हनुमान जी पहुंच गए क्या? बोले भरत है कुशल अरे हमारे सुनायो, और समाचार ले तुम चले आयो। बंदरों ने कहा ये बताओ प्रभु, ये समाचार लेकर वापस क्यों आए? अरे हम भी पहुंच जाएंगे 2 मिनट में, इसलिए हनुमान जी से कहो भाई ठहरे। लेकिन राम जी ने कहा नहीं, आना पड़ेगा। कारण क्योंकि मुझे समाचार बताना अयोध्या में मेरा भरत भाई जीवित है या नहीं है। लेकिन ध्यान देना प्यारे, यहाँ भाई की बात है, भाई भाई के बीच में कभी भी युद्ध नहीं होना चाहिए। जरा विचार करना, भाई भाई की बात करें तो भाई भाई तो किष्किंधा में भी थे, भाई भाई तो लंका में भी है, लेकिन भाई भाई अयोध्या में है। न तो किष्किंधा में राम राज हुआ, न लंका की भूमि पर राम राज हुआ। राम राज हुआ तो केवल अयोध्या की भूमि पर हुआ। कारण क्या है? क्योंकि जहां पर भाई भाई के चूल्हे अलग अलग हो जाते हैं, वहां भाई भाई के बीच में कभी राम राज्य नहीं होता। ध्यान देना प्यारे, जहां पर सारे भाई एक चूल्हे की रोटी खाते हैं उसी घर में राम राज की हम आशा कर सकते हैं प्यारे। और आज जिस समय राम जी ने कहा कि बीते अवध जाऊं जो जिगत न पाबो वीर, एक भाई भाई के लिए रो रहा है, और वहां भाई की दशा क्या है? बोले रहे ओ एक दिन अरियावदी अधारा, और समझत मन दुख भयो अपाना। कारण कवना अरे नाथ नहीं आयो, जाने कुटिल किद मोहे बिसरायो। कपटी कुटिल मोहे प्रभु चीना, ताते नाते संग नहीं लीना। ये भरत प्यारे विरह कर रहे हैं। और वहां उसी समय गोस्वामी जी कहते हैं राम विरह सागर में अरे भरति मगन मन हो, ओ विप्र रूप धर पवन सुत आई गयो जनिपोत। उसी समय प्यारे हनुमान जी महाराज पहुंच गए और क्या देखा?
बोले भरत जी का विरह देखा, भरत कुशासन की आसन पर बैठे हैं, भरत के नेत्रों में अश्रु की धारा बह रही है। भरत बोल क्या रहे हैं, सीता राम जय सीता बोल। या भरत अपने प्राणों का त्याग कर रहे हैं, भरत के प्राण कंठ में है। हनुमान जी ने कहा यदि देर करते हैं तो भरत कहीं अपने प्राण ना त्याग दे, और भरत के प्राण यदि चले जाएंगे तो भारत की दशा बहुत बुरी हो जाएगी। क्यों? याद रखना प्यारे, हमारे राम जी धरती पर आए, वशिष्ठ ने क्या कहा था, बोले धरो धीर हुई सुत चारी तिरुवनोविदित भगत बिहारी। राम जी यदि आनंद है, प्रमाण जो आनंद सिंध सुख राशि उसी करते तेरे लोक सुपासी। राम जी यदि आनंद है तो भगवान अपने साथ संतुलन बनाकर आए। संतुलन प्रमाण, यदि राम जी आनंद है, राम जी अकेले आ जाते प्यारे, और मान लो आनंद ही आनंद प्राप्त होता और आपके पेट में यदि भोजन नहीं पहुंचता प्यारे, तो क्या पूर्ण आनंद आप प्राप्त कर पाते? संतुलन बनाने के लिए किसको आए? बोले विष्णु भराना पोषण कर जोरी और ताकर नाम भरत यस हो। यहाँ संतुलन बनाने के लिए भैया भरत को लेकर आए। और मान लो आपके जीवन में आनंद हो और आपके भोजन की पूर्ति भी हो प्यारे, और लेकिन विचार करना, लेकिन आपके अंदर शत्रु बने रहे तो आपका जीवन बेकार होगा। आप कहे कौन से शत्रु? हम तो किसी से संसार में झगड़ते नहीं है, लेकिन याद रखना ये 4 शत्रु सबके अंदर होते हैं। कौन? बोले काम क्रोध लोभ मद। इनका अंत करने के लिए, संतुलन बनाने के लिए किसको लेकर आए? जाके सुमरन तैरि पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ये संतुलन बनाया भगवान ने। यदि आनंद कब हो पाएगा? जब आपके अंदर ये 4 शत्रु नष्ट हो जाएंगे। आनंद कब होगा? जब आप पेट से भरपूर होंगे। आनंद कब होगा? जब आपके जीवन में आधार होगा। और आधार कौन है? बोले लक्षण धाम राम प्रिय और सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठता राखा और लक्ष्मण नाम उदार। याद रखना प्यारे, लक्ष्मण यदि ना होता तो राम का चरित्र नहीं होता। राम का चरित्र यदि है तो लक्ष्मण पर आधारित है, और भरत का चरित्र है तो लक्ष्मण पर आधारित है, शत्रुघ्न का चरित्र है तो लक्ष्मण पर आधारित है। कारण क्योंकि लक्षण धाम राम प्रिय और सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठता राखा और लक्ष्मण नाम उदार। इसलिए राम जी धरती पर अकेले नहीं आए। मनो संत ने आशीर्वाद दिया राजा दशरथ को, बोले तुम्हारे यहाँ बेटा एक नहीं होगा, 4 होंगे। क्यों? क्योंकि समाज का 4 बेटों से संतुलन होगा और तुम्हारे बेटे सामान्य नहीं होंगे। प्रमाण धरो धीरा हुई सुत चारी त्रिभुवन विदित भगत बिहारी। 4 बेटे होंगे। और यहाँ आज हनुमान जी ने देखा कि भरत यदि तुम्हें कुछ हो जाएगा तो भारत में एक संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए भरत तुम्हारा जीवन बहुत जरूरी है। इसलिए आज क्या कहा? बोले रघु कुल तिलक सुजन सुखदाता आयो कुशल देव मुनि त्राता। ध्यान देना, यहाँ हनुमान जी केवल राम जी के आने का समाचार दिया। किसी ने कहा कि हनुमान तुमने केवल राम जी के आने का समाचार दिया, और भरत जी विचार कर रहे हैं कि अयोध्या की धरती से 3 गए थे। प्रमाण आगे राम लखन पुण्य पाचे तापस बेस विराजत कांचे, उभय बीच सिए सोहत कैसे ब्रह्म जीव जो माया जैसे। अयोध्या की धरती से 3 गए, अकेले आए। इसका मतलब है कि अभी भाभी हमारी लंका में है और लक्ष्मण अभी मूर्छित पड़ा है। ये भरत सोच रहे, और हनुमान जी ने क्या कहा? रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता आयो कुशल देव मुनि त्राता।
अभी तक हनुमान जी ने वो कहा जो राम जी ने कहा। प्रमाण बोले भरत कुशल, बोले भरत कुशल हमारे सुनायो, केवल हमारा समाचार देना। अभी हनुमान जी ने जो राम जी ने कहा वो कहा, अब राम जी का समाचार नहीं, अब हनुमान जी अपनी तरफ से बोल पड़े। क्या? अरे रिपुर न जीता, अरे सुजसे सुर गावत, और सीता सहित अनुज पेरुआवत। स्थिति क्या बन गई? अरे सुनत बचन बिसेरे सब दुखा, सुनत वचन बिसरे सब दुखा, सुनत बचन बिसेरे सब दुखा, सुनत वचन बिसरे सब दुखा। तुम तात कहाँ ते आए, हो तुम तात कहाँ से आए, मोहे परम प्रिय बचन सुनाए, मोह परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत में कपि हनुमाना, मारुति सुत में कपि हनुमाना, मारुत सुत में कपि हनुमाना, मारुति सुत में कपि हनुमाना। यहाँ पर प्यारे भरत जी को राम जी के आने का समाचार नहीं, बोले रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, और सीता सहित अनुज प्रभुआम, सुनति बचन बिचरे सब दुखा, को तुम तात कहाँ ते आए, मोये परम प्रिय बचन सुनाए। आज भरत जी महाराज उठ बैठे। अयोध्या वासियों ने कहा कि भरत नहीं मरोगे, अवधि बीत गई। ध्यान देना, यदि हनुमान जी ना होते तो आज राम और भरत में क्या होता। या तो भरत अपना प्राण त्याग देता, और भरत यदि संसार से चला जाता तो राम जी भी अपने प्राण त्याग देते। क्यों? क्योंकि यदि अवधि के अंदर भरत, अवधि के अंदर यदि राम अयोध्या में प्रवेश करते तो माता पिता का वचन झूठा होता, और अवधि के बाद यदि आते तो भरत प्राण त्याग देता। लेकिन देखो प्यारे, अवधि के पहले हनुमान जी ने क्या किया? बोले रिपुरा न जीता, सुजसे सुर गावत, और सीता सहित अनुज प्रभुआवत। किसी ने कहा कि भरत तुम्हारा प्रण झूठा हो गया और तुम रघुकुल में हो, और रघुकुल में प्रण क्या है? बोले रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बर वचन न जाए। आज भरत तुम्हारे रघुकुल का वचन झूठा हो गया, लेकिन भरत ने कहा दुनिया के लोगों हमारा वचन झूठा नहीं हुआ। देखो बोले कपिता बदारस, अरे सकल दुख बीते और मिले आज मोहे राम प्रीते। क्यों? अवधि के अंदर आके हनुमान ने अपने हृदय में बैठे राम से भरत को मिला दिया है, इसलिए भरत मरने वाला नहीं है। हनुमान जी ने कितना बड़ा काम किया प्यारे। हनुमान जी राम जी के आगे बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन इस समस्या पर आज तक आपने विचार नहीं किया प्यारे। ईमानदारी से बताओ, ये बहुत बड़ी समस्या थी कि नहीं? राम जी यदि अवधि के बाद आते तो भरत नहीं मिलता, और अवधि के पहले अयोध्या की सीमा में पहुंच जाते तो माता पिता का वचन झूठा हो जाता। इसलिए लेकिन हनुमान ने प्यारे संतुलन बना दिया। भरत भी जीवित है और राम जी भी जीवित हैं। याद रखना प्यारे, भरत के बिना अयोध्या के राज्य को राम जी स्वीकार नहीं करते, लक्ष्मण के बिना अयोध्या के राज्य को राम जी स्वीकार नहीं करते, जानकी के बिना अयोध्या के राज्य को स्वीकार नहीं करते, बानरों के बिना अयोध्या के राज्य को स्वीकार नहीं करते। लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज ने सभी के प्राण बचाकर राम जी को राम राज्य के अधिकारी बना दिया है प्यारे। इसलिए हनुमान जी महाराज जैसे आए, हनुमान जी ने भरत से कहा कि भरत मरने की जरूरत नहीं है। रिपुर जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। और जैसे ही प्यारे भरत जी को समाचार मिला, भरत जी ने उसी समय प्यारे हनुमान जी को अपनी छाती से लगा लिया, और अयोध्या वासियों ने कहा कि भरत अब नहीं मरोगे। भरत ने कहा अब नहीं मरना है। क्यों? हनुमान जी ने अवधि से पहले आके अपने हृदय में बैठे राम जी से भरत को मिला दिया। इतनी